जय हिंद। आज समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या। सेगमेंटेशन मतलब क्या कि अलग। जैसे मान लीजिए कि क्लास में दो स्टूडेंट है, लेकिन एक के पास पेंसिल नहीं है लेकिन एक के पास पेंसिल है। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, पेंसिल भूल जाता है। तो पहला जो स्टूडेंट है वो पेंसिल को तोड़ के आधा आधा भागों में बांट देता है। तो इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे कॉलेज में क्या है कि सारे क्लास तो एक ही जगह तो नहीं रहते। कॉमर्स का क्लास अलग होता है, उसके बाद आर्ट्स का क्लास अलग होता है, उसके बाद साइंस का क्लास अलग होता है। तो अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब अलग अलग सेगमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं उनकी नीड, डिजायर, वांट, उनका प्रेफरेंस, उनका टेस्ट, उनका डिमांड अलग अलग है। तो अलग अलग डिमांड, अलग अलग प्रेफरेंस, अलग अलग नीड, अलग अलग वांट होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, उनके अनुसार हमको अलग अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। और अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के बाद उनके हिसाब से हमको प्रोडक्ट को उनके सामने पेश करना पड़ता है, सेल आउट करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक अ, एक एक से 5 साल का बच्चा है, एक 5 से 15 साल का बच्चा है, एक 15 से 20 साल का बच्चा है। तो जो 1 से 5 साल का बच्चा है वो क्या करता है, एलकेजी में पढ़ता है। लेकिन 5 साल से जो 15 साल का बच्चा है वो क्या करता है, 8 या 9 में पढ़ता है। उसके बाद 15 से जो 20 साल का बच्चा है वो क्या करता है, वो या तो कॉलेज स्कूल में पढ़ता है या तो कॉलेज में पढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो स्कूल का बच्चा है उसके लिए अलग जो बुक्स है, अलग बुक्स होती है। तो उसके हिसाब से क्या करती है कंपनी, क्या करती है अलग बुक्स छापती है। उसके नीड, उस बच्चे की नीड अलग है, वांट अलग है, डिमांड अलग है, उसका टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस अलग है। तो उस बच्चे के हिसाब से क्या करती है, पब्लिशर क्या करता है, बुक को पब्लिश करता है। लेकिन जो 9th 10th का बच्चा है उसको क्या करता है, उसको जो साइंस की बुक है, जैसे एस चांद का पब्लिशर है, वो बुक को पब्लिश करता है। आर डी शर्मा है, मैथ्स का बुक है तो वो पब्लिश करता है। उनकी डिमांड, नीड्स, वांट्स अलग है। लेकिन जो कंपटीशन के लिए स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसकी डिमांड अलग है, उसका कंज्यूमर का प्रेफरेंस अलग है, उसका टेस्ट अलग है। तो उसके लिए अलग तरीके के बुक छपेगी, अलग तरीके के इसको वांट सकेगी। तो वो इसी को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। कि अलग अलग जो हमारे कस्टमर है उनकी नीड, वांट, डिजायर अलग है। तो मार्केट को क्या किया है, सब डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग कस्टमर की डिमांड है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करेगी, अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएगी। और अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपने कस्टमर के सामने उस प्रोडक्ट को पेश करेगी। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन 4 भागों में डिवाइड किया गया। मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है कि जियो सेगमेंट, पहला क्या है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। दूसरा इसमें साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। और तीसरा है डीमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। और चौथा है कस्टमर बिहेवियर सेगमेंटेशन। तो ये 4 भागों में मार्केटिंग सेगमेंटेशन को बांटा गया है। तो पहला इसमें समझते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में क्या है। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में इसमें क्या है, स्टेट वाइज बांटा गया है, उसके बाद कंट्री वाइज बांटा गया है, उसके बाद सिटी वाइज बांटा गया है, रूरल वाइज बांटा गया है, और क्लाइमेट वाइज बांटा गया है, माउंटेन वाइज बांटा गया। क्लाइमेट मीन्स क्या कि जैसा हमारा क्लाइमेट होता उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ता, प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर के सामने पेश करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में जो गर्मी के मौसम में
हमारा जो आइसक्रीम है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अपने कंज्यूमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के दिन में अब गर्मी के दिनों में आइसक्रीम पेश करेगी, तब वो सेल होगा। उसके बाद है कि स्टेट वाइज, स्टेट मतलब क्या है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है, तो उस स्टेट के वाइज हमको क्या करना, प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है और हमारे कंज्यूमर के सामने पेश करना पड़ता है सेल आउट करने के लिए। उसके बाद है कंट्री वाइज कि कौन से कंट्री में हमारे प्रोडक्ट के ज्यादा डिमांड है, इंटरनेशनल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है, तो उसके हिसाब से भी एक जो मैन्युफैक्चरर होता है प्रोडक्ट को बनाता है, और अलग अलग जो कस्टमर है अलग अलग उनकी प्रेफरेंसेस है, डिमांड है, नीड है, उनके हिसाब से वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद रूरल है, अर्बन है, उसके बाद सब रूरल है कि जो प्रोडक्ट रूरल में चलेगा वो अर्बन में तो चलेगा नहीं, और जो अर्बन में चलेगा वो रूरल में चलेगा नहीं। अर्बन क्या है, अर्बन एरिया में क्या है, ज्यादा स्टाइलिश लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या करते, ज्यादा ज्यादा लोग समीज सलवार या जीन्स पैंट पहनते हैं, या बहुत सारे और भी वैरायटी या प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, तो उनके अनुसार हमको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना पड़े। और रूरल में क्या है कि उतने स्टाइलिश लोग नहीं होते, या फिर आ, वो उतने जीन्स पैंट या बहुत सारी चीजें नहीं पहनते, या अर्बन में बहुत सारे आज भी देखेंगे तो धोती कुर्ता भी पहनते हैं, या फिर सिर्फ साड़ी साड़ी ही पहनते हैं। तो इस तरीके से उस अर्बन और रूरल के हिसाब से भी कंज्यूमर के हिसाब से, अर्बन और कंज्यूमर के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस टेस्ट के हिसाब से भी जो एक मैन्युफैक्चरर होता है प्रोडक्ट को बनाता है और अलग अलग जगह पे अपने मैन्युफैक्चरिंग को अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें है एज, क्योंकि हर व्यक्ति का एज अलग अलग है। एक 5 साल का बच्चे का एज अलग है, एक 15 साल के बच्चे का एक अलग है, एक सीनियर सिटीजन का एज अलग है। तो 5 साल के जो बच्चे का एज है तो उसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी डिजायर है, उसकी जो गोल्स है, उसका जो एम है, तो उसका जो वो अलग होगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उसका जो डिजायर है, एम है, प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो अलग होगा। तो हम 5 साल के बच्चे को 5 साल के प्रोडक्ट को के हिसाब से हम बनाएंगे, और उसके हिसाब से मार्केट में हम लॉन्च करेंगे। और जो सीनियर सिटीजन है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम मार्केट अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेगा और अपने कस्टमर को सेल आउट करेंगे। लेकिन जो यूथ है, यूथ का डिमांड अलग है, उसकी डिजायर अलग है, उसकी नीड अलग है, उसकी वांट्स अलग है। तो यूथ के हिसाब से क्या करेंगे, हम मार्केट को सेगमेंटेशन कर देंगे और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो अलग अलग एज के लिए अलग अलग डिजायर होती है, एम होती है। उसके बाद अलग अलग उनका टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, नीड होता है, वांट होता है। तो अलग अलग तरीके से हम मार्केटिंग भी करेंगे अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मार्केटिंग करेंगे, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए प्लेस प्राइस प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से करेंगे। साइकोलॉजिकली सेगमेंटेशन मतलब क्या है कि जो यूथ है उसका साइकोलॉजी अलग है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उसका साइकोलॉजी अलग है, जो बच्चा है उसका साइकोलॉजी अलग है। तो जब जब सबका साइकोलॉजिकल अलग है, साइकोलॉजिकल लेवल अलग है, तो सबका साइकोलॉजिकल लेवल अलग होने के हिसाब से सबकी जो डिमांड है, जो नीड है, जो वांट है, वो अलग अलग होगी। तो जब सबकी डिमांड और नीड अलग अलग होगी तो उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट को अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांटना पड़ेगा, और अलग अलग प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, और अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के बाद उनके हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, और कंज्यूमर को
के सामने हमारे प्रोडक्ट को पेश करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुली सेल हो पाएगा और मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है, तो सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होने की वजह से सबका जो नीड है, डिमांड है, वांट है, जो प्रोडक्ट खरीदने की अलग अलग परचेसिंग पावर है, वो अलग अलग होगी। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट को सब डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांटना पड़ेगा, और अलग अलग लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अलग अलग लोगों की लाइफ स्टाइल है, उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक अमीर आदमी है, वो क्या करता है, एक एप्पल मोबाइल को तो परचेस कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो एप्पल मोबाइल को परचेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो लाइफ स्टाइल है अलग अलग है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो मर्सिडीज तो खरीद लेगा, जो लेकिन जो गरीब आदमी है वो मर्सिडीज तो खरीद नहीं पाएगा। तो इन दोनों के लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमको मार्केट को सब डिवाइड करना पड़ेगा, टुकड़ों में, भागों में बांटना पड़ेगा, और उनके प्रेफरेंस, टेस्ट, वांट, नीड के हिसाब से हमको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने पेश करना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट क्या कर ज्यादा ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा और ज्यादा ज्यादा सेल हो पाएगा। उसके बाद है पर्सनालिटी। हर आदमी की, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग है, तो हर आदमी की पर्सनालिटी अलग अलग है, तो हर आदमी के पर्सनालिटी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग अब अलग अलग करनी पड़ेगी, उसका कलर्स अलग अलग करना पड़ेगा, उसकी नीड, उसकी वांट, उसकी चाहत जो है, उसकी डिजायर जो है, उसका प्रेफरेंस है, जो उसका टेस्ट है, उसको समझते हुए हमको मार्केट को सब डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग टुकड़े में बांटने के बाद हमको अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने जो प्रोडक्ट है अपने कस्टमर के बाद है लाइव वैल्यू। लाइव वैल्यू मतलब क्या, जो हमारा जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है वो तो अलग है, प्रेफरेंस अलग है, तो वो कौन से प्रोडक्ट को कितना वैल्यू देता है। अब जो अमीर आदमी है उसके लिए एप्पल मोबाइल ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए एप्पल मोबाइल कम वैल्यूएबल है। तो हमको ऐसे प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा जो कि जो जो कि हमारे जो कस्टमर है उनकी वैल्यू के हिसाब से, उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो पाए, और उसको खरीदने के बाद वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन। उसके बाद है चौथा पॉइंट है कस्टमर बिहेवियर सेगमेंटेशन। इसमें देख लेते हैं क्या क्या। इसमें परचेस अपॉर्चुनिटी, जो हमारा कस्टमर है उसकी जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग अलग है, तो बाइंग बिहेवियर अलग अलग होने की वजह से उसकी जो परचेसिंग पावर भी होगी जो अलग अलग, वो अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि सबका इनकम स्टेटस अलग अलग होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर के पास कितनी परचेसिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट को सब डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस और नीड और वांट के हिसाब से हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा और उसको मार्केट में लॉन्च कर। उसके बाद है प्रॉफिट। किसी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा जो उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा वो है प्रॉफिट कमाना। उसका डिजायर है किसी कंपनी का, तो वो डिजायर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा और अपनी जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, उसको आगे बढ़ा पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। प्रोडक्ट ब्रांड लॉयल्टी, कि जो हमारा कस्टमर है वो कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का ब्रांड अलग अलग है, तो हर प्रोडक्ट का तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो अब जो हमारा कस्टमर है उसकी तो ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करता है या बिना ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करता है। और जो ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसकी लॉयल्टी कितनी, उसकी ईमानदारी कितनी है उस ब्रांड में, उसकी लॉयल्टी में।
जैसे नाइकी का शूज हो गया, एडिडास एडिडास का शूज हो गया, तो ये क्या है, ब्रांड है। और एक बार ब्रांड बनने के बाद उस ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट का सेल होता है। तो हमको ये सब सारी चीजें हमको ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो मार्केट है उसको सब डिवाइड करना पड़ेगा, मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो सेम प्रोडक्ट को तो खरीदते हैं लेकिन वो ब्रांड का नहीं होता है, वो चीप होता है या फिर कॉपी होता है। तो हमको ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव करना कर पाएंगे। और ये सब सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। उसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या कि बदलाव। मार्केट में क्या आता है कि बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की जो नीड है, वांट है, डिजायर है, उसकी जो गोल है वो हमेशा बदलती रहती है। क्योंकि मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो अलग अलग डिजायर, अलग अलग एम है, अलग अलग गोल्स है, अलग अलग टेस्ट है हमारे जो कस्टमर का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड के हिसाब से हमारे हमारे अपने जो हमारा जो अपने हमारा जो कंज्यूमर है उसके ट्रेंड के हिसाब से, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है तो उसके हिसाब से हम हमको अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। ट्रेंड के हिसाब से भी हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा। और नए नए प्रोडक्ट को जब लाएंगे तो हमको अलग अलग मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में हमको बांटना पड़ेगा, सब डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जब नया ट्रेंड आएगा तो अलग अलग जो कस्टमर है अलग अलग डिमांड करेंगे। जब अलग अलग डिमांड करेंगे तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केट में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये था मार्केटिंग सेगमेंटेशन, ब्रीफ कॉन्सेप्ट था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।